So hello and welcome back everyone to this another beautiful सा video and a very happy new year सबको. I know कि आप लोग wait कर रहे हो for this big announcement and yes, from tomorrow the classes for second module of executive is starting and the subjects that we are going to cover is EBCL, SLCM and SM at the same time. जिन स्टूडेंट्स को पता नहीं है उनको भी बता दूं मैं कि भैया स्टडी ग्रुप जो है इट इज ऑलरेडी स्टार्टिंग इन टेलीग्राम फ्रॉम टुमारो. So daily targets, test series, and all the quizzes and all are going to be prepared and taken itself in the study group. Okay. Now a lot of students were asking about the time schedule. Ki in which time will I upload the video on YouTube? For at least a month, there wouldn't be any timetable. Let me adjust to the circumstances and the situation. Let me take EBCL, SLCM, and SM alternatively in alternate days, and accordingly, after a month or so, I'll give you a plan. I'll give you a schedule कि according to that schedule the videos are going to be uploaded on YouTube. ठीक है, the videos are going to be very beneficial and आप लोग को बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है वीडियोस देख करके. कंसेप्ट्स का भरपूर रस रहेगा, मनोरंजन रहेगा, आपको देखना ही है. अगर आपने पहले भी कहीं से कोचिंग ले रखा है या फिर आपने नहीं लिया है, सारे स्टूडेंट्स के लिए वीडियो जो है इन डेप्थ नॉलेज के साथ मैं करवाने वाला हूँ. तो आप लोग को कोई टेंशन वाली बात जो है महसूस करने की ज़रूरत है ही नहीं. आप लोग आराम से आइए एंड वीडियो देखिए, कोर्स कंप्लीट कर दीजिए. कब तक कंप्लीट हो जाएगा सर कोर्स, ये तो बताइए. एग्जामिनेशन के 1-1.5 महीना पहले कोर्स पूरा कंप्लीट हो जाएगा. मेरे अनुमान के मुताबिक लगभग 3 महीने में जो है ये पूरा EBCL, SLCM एंड SM जो है वो खत्म हो जाएगा. ठीक है. अभी भी बहुत सारे स्टूडेंट्स को डाउट है कि यार सर फर्स्ट मॉड्यूल जो है वो क्या करे. फर्स्ट मॉड्यूल की वीडियोस हम लोगों ने भाई साहब ऑलरेडी यूट्यूब के ऊपर डाल रखा है. तो आपको पता नहीं है तो हमारी वेबसाइट के ऊपर जाइए www.csexamsquad.com. वहाँ पे आपको सारे लेक्चर्स के लिंक जो है मिल जाएंगे. आपको एग्जीक्यूटिव पे क्लिक करना है, फिर वीडियो लेक्चर्स पे क्लिक करना है. सारे फ्री भाई साहब, फ्री, कंप्लीटली रेलेवेंट फॉर योर 2022 एग्जामिनेशन. एंड अगर कुछ अमेंडमेंट है तो एग्जामिनेशन के 1-2 महीना पहले मैं अमेंडमेंट भी करवा दूंगा, उसका अलग से वीडियो निकाल के. तो आप बिंदास होके जाके वो वीडियो देख सकते हो आपके 2022 एग्जामिनेशन के लिए. डाउट मत रखना एकदम कि सर ये वीडियो देखे ना देखे एंड ऑल दैट स्टफ. ठीक है. अभी थोड़ा बहुत हम लोग डिस्कस कर लेंगे EBCL, SM एंड SLCM के बारे में. ठीक है. तो EBCL में भाई साहब हम लोग अगर अच्छे से सिलेबस को देखें, क्योंकि इकोनॉमिक्स, बिजनेस एंड कॉमर्शियल लॉ है, इसमें अपने को पार्ट 1 में मिलता है फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एंड NBFCs. ये 40 मार्क का है. Okay, now this is going to be a strategy how we are going to approach to this subject. The approach for our subject is going to be exactly this, which I'm going to explain right now. So listen very carefully. 40 marks is from foreign exchange management and NBFC. Okay, and what are the chapters do we have? We have RBI. ठीक है. FEM, that is foreign exchange management. फिर है अपना foreign exchange transaction compliances, foreign contribution, कितना foreign contribution ले सकते हैं and all that stuff. foreign direct investment, बहुत इंटरेस्टिंग सा चैप्टर है भाई. मतलब मेरा तो सच में बताओ तो मतलब यार बहुत प्यार आता है मेरे को इन सारे चैप्टर्स के ऊपर, और आपको भी प्यार हो जाएगा. एक्सटर्नल कॉमर्शियल बोरोइंग्स क्या होता है, फॉरेन ट्रेड पॉलिसीज क्या क्या है एंड ऑल दैट स्टफ. ठीक है. एंड नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल NBFCs ऑब्वियसली दैट वी हैव टॉक अबाउट अबव. स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स हम लोग पढ़ेंगे. स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स क्या होता है? हाँ जी, SEZ पढ़ते आ रहे हो ना GST में. SEZ. अब SEZ है क्या, देख लेंगे हम लोग यहाँ पे. उसके अलावा द मेन मैजिकल चैप्टर इज 22 कंपटीशन लॉ, द बिगेस्ट चैप्टर, द बिगेस्ट एवर चैप्टर of EBCL, that is for 25 marks. सबसे पहले जो चैप्टर हम लोग कंप्लीट करेंगे वो है ये, और मतलब कूट के आप लोग के अंदर मैं ज्ञान भर दूंगा इस चैप्टर का. बहुत ब्यूटीफुल. और जो एंटी कंपेटिटिव एग्रीमेंट्स, अब्यूज और डोमिनेंट पोजीशन, हा मतलब रस मलाई चैप्टर. ठीक है, मतलब क्या बताऊं. उसके अलावा 35 मार्क्स का है अपना बिजनेस एंड कॉमर्शियल लॉ. मेरे हिसाब से, अच्छा इसमें क्या क्या है मैं बोल देता हूँ. कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, ये सारे अलग है. ठीक है, एक चैप्टर दूसरे चैप्टर से थोड़ा अलग है. एंटी करप्शन लॉस ये सारे होंगे. उसके ऊपर में प्रॉपर्टी लॉस एंड उसके ऊपर में है अपने कंज्यूमर प्रोटेक्शन के लिए ये 3 चैप्टर. तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन का 3 चैप्टर रहेगा, प्रॉपर्टी लॉ का 2 चैप्टर रहेगा, एंटी करप्शन लॉ का 2 चैप्टर रहेगा एंड बिजनेस लॉ के ये कुछ चैप्टर्स रहेंगे.
ठीक है, मेरे हिसाब से ये पार्ट सी जो है ये बहुत बड़ा पार्ट है, अंडरस्टूड। तो आफ्टर कंप्लीटिंग पार्ट 2 दैट इज फॉर 25 मार्क्स, आई वुड सजेस्ट यू ऑल, अगर आप कहीं दूसरे से भी कोचिंग ले रहे हो, देन आस्क देम टू डिलीवर यू दिस ऑल दिस चैप्टर्स, यू नो, यू कंप्लीट दिस चैप्टर्स फर्स्ट एंड देन गो टू फर्स्ट। आप यहाँ पर बोलोगे सर 35 मार्क्स, सर पहले वो क्यों नहीं करे, पहले ये क्यों करे, क्योंकि इन सारे चैप्टर्स जो है ना, एक चैप्टर दूसरे चैप्टर से अलग है, तो पढ़ने में मजा आएगा, रिकॉल कर पाओगे आप बहुत अच्छी तरीके से। और ऊपर में जो चैप्टर्स है, ऊपर में कौन सा, ये पार्ट ए वाली जो चैप्टर्स है, ये सारे चैप्टर्स लगभग सेम है, फॉरेन एक्सचेंज, फॉरेन कंट्रीब्यूशन, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, तो कंसेप्ट अलग अलग है लेकिन बहुत हद तक सेम है। तो इसमें थोड़ा आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे, तो इसको रिकॉल करने में टाइम लगेगा। अब आप बताओगे कि सर रिकॉल करने में टाइम लगेगा, तो सबसे पहले वही निपटाते हैं। ये यहाँ से अगर मैं स्टार्ट करूँ ना, तो आप लोग बोर फील करोगे इन सारे चैप्टर्स में से। रस वाले चैप्टर्स हैं ये, इनमें ये रस वाले चैप्टर्स है, चैप्टर 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, रस भर भर के रस है यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे तो सारे कंप्लायंसेस है भाई मेरे, सारे कंप्लायंसेस है जो आपको रट्टा लगाना है। बहुत सारे कंसेप्ट्स है जो आपको पता लगाना, मतलब समझना है, और उसके अलावा बहुत सारे कंप्लायंसेस जो आपको रट्टा लगाना है। ये रटने वाला चीज़ है पार्ट ए, समझने वाला चीज़ है पार्ट बी एंड सी, ठीक है। ये आपका ओवरव्यू हो चुका है EBCL का, ठीक है। आई होप इट्स क्लियर। अब हम लोग बात करेंगे SLCM के बारे में। लेट्स गो टू SLCM। ये आगे हम लोग SLCM पे। SLCM का मज़ेदार चीज़ ये है कि इनमें सिर्फ 2 पार्ट्स है, पार्ट ए एंड पार्ट बी। पार्ट ए कंसिस्ट ऑफ 70 मार्क्स, उरी बाबा, और एक बेशी, मतलब बहुत ज़्यादा मार्क्स। सर चैप्टर्स कितने हैं? लगभग 14 चैप्टर्स हैं आपके पार्ट ए में, ठीक है। एंड पार्ट 2 में कितने चैप्टर्स है? सिर्फ 2। इसमें कितने मार्क्स है? 30 मार्क है। तो सबसे पहले एग्जाम में किसको निपटाना है? इसको निपटाना है सर, 30 मार्क्स। इसमें से एग्जाम में आपको 30 आउट ऑफ 30 लेकर ही आना होगा, ठीक है। यहाँ पे से आपको अगर 20 मार्क भी मिल गया तो इधर में 70 मार्क से अगर आपको 30 मार्क मिल गया, फिर भी 50 मार्क वैसे ही हो जा रहा है विदाउट एनी एफर्ट। तो विदाउट पुटिंग एनी एफर्ट यू आर पासिंग इन दिस सब्जेक्ट। इसलिए मैं बताऊंगा कि थोड़ा कंसेप्चुअल बेसिस में पढ़ो एंड ऑल्सो मेक अ प्रॉपर प्लानिंग ऑफ व्हाट यू आर स्टडिंग। सो इन अ वीडियो लेक्चर्स ऑल्सो वी आर गोना स्टार्ट विद पार्ट 2। सबसे पहले पार्ट 2 करेंगे, सबसे पहले स्ट्रक्चर ऑफ कैपिटल मार्केट, जिसमें प्राइमरी मार्केट एंड सेकेंडरी मार्केट रहेगा, एंड देन 16। अब बात क्या है पता है, मैं एक चीज़ आपको बताता हूँ। बहुत सारे चैप्टर्स ऐसे मिलेंगे जो उसमें वो बहुत बड़े चैप्टर्स है, लेकिन मार्क्स जो है ना वो बहुत कम है, 5 मार्क, 3 मार्क, 4 मार्क, 6 मार्क, ठीक है, इतना मार्क्स है। कुछ चैप्टर्स ऐसे हैं जो छोटे छोटे हैं लेकिन उसमें 30 मार्क है। तो ये 2 चैप्टर बड़े चैप्टर नहीं है। ये प्राइमरी आपका स्ट्रक्चर ऑफ कैपिटल मार्केट 15 से, ये बड़े चैप्टर्स हैं, छोटे छोटे चैप्टर्स है, 30 मार्क मिल रहा है। तो स्टूडेंट्स जो है ना इग्नोर करके चले जाते हैं, उनको पता ही नहीं होता अपने सिलेबस में है क्या। अब इन 2 चैप्टर में से आता क्या है? इन 2 चैप्टर्स में से आता है सिर्फ डेफिनेशंस, ठीक है, सिर्फ डेफिनेशंस आता है। अब डेफिनेशंस को भी समझना होगा, ऐसा नहीं रट्टा लगा ले, समझो, मजा आएगा। जिंदगी में CS तो बन जाओगे, तो ऐसा मतलब जरूरी थोड़ी ना है कि किसी के मतलब कंपनी में काम करना ही है, फर्म खोलना ही है। नॉलेज ले लो, अपना बिजनेस स्टार्ट करो, नॉलेज ले लो, अपना बिजनेस स्टार्ट करो। ये भी तो गेन करना है। सब लोग अगर चाकरी या नौकरी के पीछे लग जाएंगे तो नौकरी और चाकरी देगा कौन? गवर्नमेंट तो देगा नहीं, ऑब्वियसली, राइट। इट्स नॉट पॉसिबल फॉर द गवर्नमेंट। तो कौन देगा? तो चाकरी और नौकरी देने वाला भी बनो। ये सारे जो नॉलेज है ये गेन करो, बहुत 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 ज़्यादा बेनिफिशियल है आप लोगों के लिए। अब दिक्कत क्या है, मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। इस वीडियो में मैं थोड़ा बहुत आउट ऑफ द बॉक्स बात भी करने वाला हूँ, तो सुन लीजिए। आपके ओवरऑल ईयर के लिए जो 2020 वाला ईयर है ना, बहुत बढ़िया जाने वाला है। सुनिए, बात ऐसा है, दिक्कत ये है, स्टूडेंट सोचते हैं कि शॉर्टकट अपनाएंगे, फटवट करके मतलब जैसे तैसे पास कर लेंगे, जैसे तैसे यहाँ से मार्क्स मतलब लगा के, दिमाग लगा के गेन कर लेंगे। उसके बाद यार पास हो गए तो CS बन गए। तो भैया इंडिया में बहुत सारे CS है जिनका जिंदगी झंड है, झंड, एकदम झंड है। CS बनने के बाद भी इंडिया में बहुत सारे CA है जिनका जिंदगी झंड है एकदम। बहुत सारे MBA है जिसका जिंदगी झंड, एकदम झंड है। इंजीनियर्स
यार लोग मजाक उड़ाते हैं इंजीनियर इंजीनियर, ठीक है, अब कितना मेहनत लगता है पता है इंजीनियर बनने में, इक्विवेलेंट टू सी एस एंड ऑल दैट, मजाक वाला चीज़ नहीं है। लेकिन झंड है, क्यों झंड है? हर प्रोफेशन में आपको झंड वाले कैटेगरी जो है वो भी मिलेगा और सुप्रीम वाले कैटेगरी भी मिलना है आपको, ठीक है। अब आपको डिसाइड करना है आपको कौन से कैटेगरी में जाना है, या आपको डिसाइड करना है। तो आप कैसे करोगे वो डिसाइड? हाँ जी, यही चीज़ों को समझ के, शॉर्टकट मत अपनाओ। एक्सपीरियंस जो है लाइफ का वही मज़ा है, एक्सपीरियंस को गेन करो। एक्सपीरियंस के लिए आपको जितना पैसा, जितना टाइम और जितना मतलब आपका एनर्जी जो है वो देना पड़े ना, वो आप गेन करो। क्योंकि इस दुनिया से आप जो लेकर जाओगे ना वो सिर्फ एक्सपीरियंस ही है। आपके दिमाग में मरने के समय वो जो 2 मिनट 1 मिनट आपका जो दिमाग चलता रहता है ना, वो तो सारे जो आपने एक्सपीरियंस किए हैं वही तो फ्लैशबैक होता रहेगा। तो मज़ा आएगा ना यार। तो एक्सपीरियंस गेन करो, जितना ज़्यादा हो पाए एक्सपीरियंस गेन करो relating to all the studies that you are doing, not just like रट्टा मारिंग and going to examination, just cracking the examination। यार ऐसा नहीं है। तो ये सत्य है, ये सत्य बात है कि सी ए में MBA वाले लोगों का भी, इंजीनियर वाले लोगों का भी ज़िंदगी झंड है। क्योंकि हर कैटेगरी में, हर प्रोफेशन में आपको इलाइट क्लास मिलेंगे एंड झंड वाले क्लास मिलेंगे, राइट। नाउ इट्स योर चॉइस कि विच what are you going to do, right? Are you capable of taking the responsibilities or not? Be a capable bro। तो यही बात है, ठीक है। तो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया कि क्या करना है, SLCM में कैसे करना है। SLCM क्या है? सिक्योरिटी मार्केट। अब सिक्योरिटी मार्केट क्या है सर? SLCM एक्चुअली डील्स विद द स्टॉक मार्केट। तो स्टॉक मार्केट में मतलब शेयर्स का कैसे हम लोग लिस्टिंग करते हैं, कैसे IPO लाते हैं, कैसे फॉरेन शेयर्स में इन्वेस्ट करना है, कैसे फॉरेन इन्वेस्टर्स इंडियन स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, अगर नहीं करना है तो कैसे करना है। तो बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस है। शेयर सर्टिफिकेट क्या होता है, ठीक है, वारंट क्या होते हैं, ठीक है। तो जो आपके फिजिकल सर्टिफिकेट्स है उसको हम लोग डिजिटल सर्टिफिकेट्स में कैसे कन्वर्ट करें, ये सारे सेबी के रेगुलेशंस क्या है, सेबी क्या क्या करता है, सारे चीज़ जो है। और बहुत सारे कंसेप्ट है, बहुत ज़्यादा कंसेप्ट है, ठीक है, सीखने के लिए। तो कंपनी लॉ में हम लोग ने बहुत कुछ सीखा, लेकिन स्टॉक मार्केट के बारे में हम लोग यहाँ से सीखने वाले हैं। नॉट जस्ट स्टॉक मार्केट, लेकिन हाँ, एक कंपनी को लिस्टिंग की पोजीशन पे ले जाने तक और लिस्टिंग करवाने तक, उसके बाद के कंप्लायंसेस भी एक CS जो है वो संभालता है। तो आपको पता होना होगा कि स्टॉक मार्केट रिलेटेड एवरीथिंग। तो स्टॉक मार्केट को कौन रेगुलेट करता है? सेबी। तो सेबी से सब कुछ है ये, ठीक है। प्राइमरी मार्केट क्या है, सेकेंडरी मार्केट क्या है, एंड ऑल दिस। देखो ना, म्यूचुअल फंड, CIS जो कि कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम है। उसके बाद देखो सेबी का रेगुलेशन है, शेयर बेस्ड एम्प्लॉय बेनिफिट्स, इशू ऑफ स्वेट इक्विटी, ये सेबी के भी रूल्स है। कंपनी एक्ट में भी रूल्स है, सेबी में भी रूल्स है, ठीक है। तो सेबी में से भी पढ़ना होगा, कंपनीज एक्ट से भी पढ़ना होगा, दोनों से आपको याद रखना होगा, ठीक है। डीलिस्टिंग कैसे होता है, बायबैक कैसे करना है, तो ये सारे सेबी के नज़र से हमको देखना होगा। ये अलग अलग रेगुलेशंस रहेंगे। सर डीलिस्ट, सर ये बायबैक वगैरह तो हम लोगों ने कर चुके हैं सर, तो ये यहाँ पर भी करना है। वो हम लोग कंपनी लॉ के नज़रिए से किए थे, और अब हम लोग करने वाले हैं सेबी के नज़रिया से, ठीक है। व्हाट यू से दैट फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ सेबी। अब बात ऐसा है कि यहाँ पे हम लोग एक्स्ट्रा चीज़ें सीखने वाले, एक्स्ट्रा इन डेप्थ नॉलेज लेने वाले हैं, इन डेप्थ नॉलेज। यू गेट इट व्हाट आई एम सेइंग? तो यही बात है, ठीक है। डिपॉजिटरीज क्या होते हैं, बहुत ब्यूटीफुल सा टॉपिक्स एंड चैप्टर्स है, तो ये हम लोग कर लेंगे सेबी। उसके अलावा अब SLCM को मैं कभी कभी सेबी कहता रहा हूँ, क्योंकि बिकॉज दिस चैप्टर इज ऑल अबाउट सेबी। तो SLCM को मैं कभी अगर सेबी बोल दूँ तो आप लोग सोचना कि SLCM के बारे में ही बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। अब हम लोग जाएंगे SM के टूवर्ड्स, चलती है SM के ऊपर। ये भैया हम लोग आ चुके हैं SM पे, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। इसमें से 40 मार्क का सब्जेक्ट जो है वो मेरा रहेगा। ऊपर के जो 60 मार्क है वो आपको किसी दूसरे चैनल के माध्यम से आपको गेन कर लेना है, ठीक है। आपको अगर कोचिंग लगवाना है तो कोचिंग भी लगवा सकते हो, यूट्यूब से करना है तो यूट्यूब से कर सकते हो, वो आपके ऊपर है। लेकिन थोड़ा बहुत गाइडेंस मैं भी कर दूंगा अपने स्टडी ग्रुप में कि कैसे आपको अप्रोच करना है इन सारी चीज़ों के ऊपर, ठीक है। जनरल ओवरव्यू मैं यहाँ पर भी दे दूंगा, आप लोग टेंशन ना लीजिए। आप बोलोगे सर ये तो गलत बात है, सिर्फ स्टडी ग्रुप के स्टूडेंट्स के लिए आप कर रहे हो, ऐसा नहीं भैया। यूट्यूब पे सारे लेक्चर्स फ्री है, यूट्यूब के ऊपर, वो सब के लिए है। आप ज्वाइन करो ना करो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। स्टडी ग्रुप में गाइडेंस मिलता है कि कैसे करना है, नहीं करना है, ठीक है। एक प्राइवेट सा माहौल रहता है, एक ट्यूटर का एक्सपीरियंस रहता है, वो एक अलग चीज़ है, ठीक है। चलो आओ इधर पे आ जाओ। अब SM में हम लोग देखेंगे क्या?
देखो, सी एस हो कि नहीं, नहीं सर अब तो है नहीं, अच्छा ठीक है बन तो जाओगे सी एस, तो तब क्या करना है कि अगर अपने को बिजनेस खोलना है तो मार्केट में क्या क्या अपॉर्चुनिटीज है, क्या क्या थ्रेट्स है, ठीक है, क्या क्या सारी चीज जो है अपने को क्या करना है बताओ, फिगर आउट करना है पहले से, फॉरकास्ट करना है पहले से, उसके बाद जाके अपने को एंट्री लेना है। मैनेज कैसे करे, सारी चीजों को मैनेज कैसे करे, टॉप लेवल मैनेजमेंट से लोअर लेवल मैनेजमेंट तक मैनेज कैसे करे, क्या क्या स्ट्रेटेजी हम लोग अपनाए, क्या क्या स्ट्रेटेजी हम लोग अपनाए एक बिजनेस में, क्या सारे मॉडल्स है जो ऑलरेडी लोग बिजनेस में फॉलो कर रहे हैं फॉर द बेनिफिट ऑफ द बिजनेस, वो सारे मॉडल्स हम लोग देखने वाले हैं यहाँ पे। बहुत ब्यूटीफुल सा कंसेप्ट है भाई मेरे, ठीक है। तो एक गोल क्या रहना चाहिए बिजनेस का, कैसे हम लोग गोल तक अप्रोच करें, बड़े बड़े दिग्गज लोग ने क्या 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 कर गया है, एंड बहुत सारे कंपनीज वो फॉलो कर रहे हैं, एंड कैसे हम लोग उसको फॉलो करें, राइट। तो आप लोग तो फ्यूचर सीएस हो, तो आप लोग को जानना होगा कि ये सारे मॉडल्स जो है वो ट्राइड एंड एक्सेप्टेड मॉडल्स है, राइट। तो ये सारी चीज हम लोग पढ़ने वाले हैं, माइक्रो इन्वायरमेंट, मैक्रो इन्वायरमेंट, ठीक है, इन्वायरमेंट में क्या क्या है, यू नो, कैसे हम लोग डील करेंगे, कैसे फॉरकास्ट करेंगे, एंड ऑल दैट स्टफ रिलेटिंग टू अ बिजनेस। तो वो हम लोग यहाँ पर स्ट्रेटेजी, देखो नाम ही है स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट, कैसे हम लोग स्ट्रेटेजी बनाएंगे मैनेज करने के लिए, इट मे बी द टॉप लेवल मैनेजमेंट, मिडिल, लोअर और एनीथिंग एल्स, ठीक है, वो हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो ये एक ओवरव्यू मैंने आप लोग को दे दिया है। कल से वीडियो जो है वो लॉन्च होने वाला है यूट्यूब के ऊपर, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, सबको पता होना चाहिए, एकदम ढिंडोरा पीट दो, ठीक है, भुवन बाम जैसा ढिंडोरा पीट दो, पूरे इंडिया में कोने कोने तक जाना चाहिए न्यूज़ की सेकेंड ग्रुप के लेक्चर्स फ्री में, वो भी बेहतरीन क्वालिटी के, एक भी टॉपिक ना मिस किए हुए आपको मिलने वाला है यूट्यूब के ऊपर फ्री। और भैया ये जो मेरा एम है इसको भैया अचीव करने के लिए मदद करो मुझको बाय लाइकिंग टू दिस वीडियो। अगर आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करोगे, ये वीडियो जो है ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स तक पहुँचेंगे, उसमें से क्या होगा यार, चैनल का रीच बढ़ेगा, अपना फैमिली बड़ा होगा, एंड ऑल्सो एट द सेम टाइम स्टूडेंट्स विल बी बेनिफिटेड विद फ्रॉम इट, ठीक है। ऐसा नहीं कि सब पैसे देकर ही होता है सब कुछ, बेटा दिल का रिश्ता होना चाहिए, दिल का, ठीक है। और आप लोग के साथ मेरा दिल का रिश्ता है और कुछ नहीं। बहुत सारे स्टूडेंट्स कहते हैं कि सर क्यों कर रहे हो ये सब, सच्ची में बताइए सर, सच्ची में बताइए भाई, दिल का रिश्ता है। CSET से स्टार्ट किए थे, अब देखो बहुत सारे प्लान्स हैं, बहुत सारे प्लान्स है, धीरे धीरे रिवील करूंगा। आप लोग तो मेरे फैमिली मेम्बर्स हो, आप लोग के साथ बात करके ही मैं रिवील करूंगा, सारा चीज़ डिस्कस करेंगे हम लोग एंड ऑल दैट स्टफ, ठीक है। चलिए आज का वीडियो यहीं तक रखते हैं, ठीक है। आई एम एक्साइटेड फॉर द अपकमिंग वीडियो टुमारो एंड सी यू ऑल टुमारो। कल शाम तक वीडियो अपलोड होगा, सो यू हैव टू वेट टिल शाम इवनिंग, ठीक है। मैं सुबह रिकॉर्ड करके शाम, तो स्टूडेंट्स पूछ रहे थे सर लाइव होगा या रिकॉर्डेड होगा, भैया एक दिन पहले मैं रिकॉर्ड करूंगा, उसके बाद मैं अपलोड कर दूंगा। लाइव में जो है ना ज़्यादा समय ले मतलब कंज्यूम होता है, तो इसलिए आपका भी समय बचेगा, एंड आपको पता है इस चैनल का मोटो यही है कि ओनली कंसेप्ट, नो बकवास, ठीक है। चलिए एवरीबॉडी, गुड नाइट एवरीवन, थैंक यू सो मच एवरीवन, हैप्पी लर्निंग गाइस, बाय बाय एंड टेक केयर।